उत्तर बंगाल में जमीन का सबसे बड़ा खेल, लैंड रिफॉर्म एक्ट से लेकर राजगंज म्यूटेशन स्कैम तक पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो खेला जाता है कागजों पर, जिसका मैदान होता है सरकारी दफ्तर और जिसके शिकार होते हैं आम लोग। जमीन आपकी लेकिन कागज किसी और का। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पहले समझे जमीन का कानून कैसे बना। बात शुरू होती है आज से करीब 70 साल पहले। साल था 1955 का। देश आजाद हो चुका था लेकिन गांव में अभी भी जमींदारों का राज था। गरीब किसान दिन रात मेहनत करते थे लेकिन जमीन का मालिकाना हक था बड़े बड़े जमींदारों के पास। तब पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाया वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955। इसका मकसद बहुत साफ और नेक था। जमींदारी खत्म करो, किसानों को उनकी जमीन का हक दो। जो किसान दूसरे जमीन पर खेती करते उन्हें भी सुरक्षा दो। जमीन का बराबर बंटवारा हो। इसी कानून के तहत चला एक बड़ा अभियान ऑपरेशन बरगा। लाखों बरगदार यानी अधियारी किसानों को मिला कानूनी हक और सुरक्षा। यह एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन जो कानून गरीबों के लिए बना था वही कानून आगे चलकर उनके खिलाफ हथियार बन गया। कानून में बदलाव और खेल की शुरुआत 1955 के बाद इस कानून में कई बार बदलाव हुए। 1996, 2000, 2003, 2005, 2010, 2017, 2018 और 2023। हर बार सरकार ने कहा सुधार हो रहा है, लेकिन हर बार एक नया लूप होल भी खुल गया। 2000 अमेंडमेंट में वास्तव में बरगदार की डेफिनेशन बदली गई थी, जिसमें पत्नी, पति, बेटा, बेटी, भाई, बहन, दामाद, बहू आदि करीबी रिश्तेदारों को बरगदार की श्रेणी से बाहर किया गया था। इसका उद्देश्य कथित फेक बरगदार क्लेम को रोकना बताया गया था। बिना अनुमति एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल रेजिडेंशियल यूज में बदलने पर सख्ती बढ़ाई गई थी। सेक्शन 4D में ऐसे मामलों को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बताया गया तथा सजा और जुर्माना बढ़ाया गया। रिकॉर्ड करेक्शन रिवीजन की समय सीमा सेक्शन 51A में 3 साल से बढ़ाकर 25 साल की गई थी। आलोचकों और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रिकॉर्ड रिवीजन की अवधि 25 साल होने से पुराने रिकॉर्ड में बदलाव और मैनिपुलेशन की संभावना बढ़ गई। 2017 के 3rd अमेंडमेंट में वास्तव में ऐसा प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ इलीगल लैंड कन्वर्जन या चेंज ऑफ लैंड यूज को रेगुलराइज करने की पावर दी गई। यह वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म 3rd अमेंडमेंट एक्ट 2017 में सेक्शन 4C6 में जोड़ा गया था। कानून में कहा गया है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो वह किसी भी जमीन के कन्वर्जन, कैरेक्टर चेंज या मोड ऑफ यूज अल्टरेशन को बाद में रेगुलराइज कर सकती है फी लेकर। हालांकि इसमें वाटर बॉडीज को बाहर रखा गया था। आलोचकों का आरोप था कि इस अमेंडमेंट से लीगल कन्वर्जन को बाद में रेगुलराइज करने का रास्ता खुल गया। जिससे इलीगल प्लॉटिंग और लैंड माफिया को फायदा मिल सकता था। इलीगल प्लॉटिंग और जमीन माफिया को सबसे बड़ा हथियार मिला। पहले नियम तोड़ो, फिर माफी मांगो और जमीन हड़प लो। आगे बढ़ते हैं हाल ही में राजगंज म्यूटेशन स्कैम, वो खबर जिसने सबको हिला दिया। 10 मई 2026 को यह मामला बड़े स्तर पर सामने आया, जब रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि जलपाईगुड़ी के राजगंज ब्लॉक में पानी कौरी और माजी अली पंचायत क्षेत्रों में करीब 5000 म्यूटेशन फाइल गायब होने की जांच SIT कर रही है। म्यूटेशन फाइल क्या है?
बहुत जरूरी है समझना, अगर आपके पास जमीन है तो म्यूटेशन फाइल ही वो कागज है जो साबित करती है यह जमीन आपकी है। इसी फाइल के आधार पर जमीन का मालिकाना हक तय होता है, नाम ट्रांसफर होता है, सरकारी रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं। भविष्य में जमीन बेचना लीगल माना जाता है। अगर म्यूटेशन फाइल गायब हो जाए तो असली मालिक भी अपनी जमीन साबित नहीं कर सकता। कागज नहीं तो जमीन नहीं। यही है जमीन माफिया का सबसे बड़ा हथियार। एसआईटी जांच कैसे खुला यह पूरा मामला। एक बिजनेसमैन ने हिम्मत दिखाई, कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में याचिका दायर की। कोर्ट ने सुना, कोर्ट ने गंभीरता समझी और तुरंत आदेश दिया, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करो। जनवरी 2026 से जांच शुरू हुई। एसआईटी की टीम पहुंची पानी कौरी और माजी अली के रेवेन्यू इंस्पेक्टर दफ्तरों में। छापेमारी हुई, कुछ फाइलें मिली, लेकिन बड़ी संख्या में रिकॉर्ड अब भी गायब है। जांच में यह भी सामने आया कि 2021 से 2025 के बीच बड़े पैमाने पर अवैध म्यूटेशन हुई। एससी एसटी समुदाय की जमीनें इलीगली ट्रांसफर हुई। फार्म लैंड और होम स्टेड लैंड को कॉमर्शियल यूज में बदला गया। जमीन माफिया का खेल कैसे होता है, पूरा जालसाजी का धंधा। आइए अब समझते हैं जमीन माफिया का पूरा तरीका। तरीका नंबर 1, फेक म्यूटेशन। आपको पता भी नहीं चलता और किसी ने आपकी जमीन का नाम बदल दिया। कागज में जमीन अब किसी और की हो गई। तरीका नंबर 2, रिकॉर्ड मिसमैच। पुराने आरएस रिकॉर्ड और नए एलआर रिकॉर्ड में अंतर होता है। माफिया इसी अंतर का फायदा उठाता है, कहता है देखो यहां गड़बड़ है, असली मालिक मैं हूं। तरीका नंबर 3, फाइल गायब करना। मैनुअल फाइल को दफ्तर से गायब कर दो। जब असली मालिक आए तो कहो कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। तरीका नंबर 4, इलीगल लैंड कन्वर्जन। गांव की खेती की जमीन को चुपके से प्लॉटिंग करो, फिर कॉमर्शियल बताकर बेच दो, बाद में रेगुलराइजेशन करा लो। तरीका नंबर 5, नेक्सस दलाल प्लस कुछ भ्रष्ट अधिकारी प्लस राजनीतिक संरक्षण। यह नेक्सस मिलकर काम करता है और आम आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है सालों तक। अब आगे बढ़ते हैं। हाल राज्य में सत्ता बदली, बीजेपी ने कहा जमीन माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी, लूप होल्स बंद किए जाएंगे, करप्ट अधिकारियों पर एक्शन होगा, फेयर और ट्रांसपेरेंट लैंड सिस्टम लागू होगा। बीजेपी नेताओं का भी यह कहना है जब तक जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं तब तक न इन्वेस्टमेंट आएगा, न इंडस्ट्री आएगी, न डेवलपमेंट होगा। लेकिन यह वादे पहले भी होते रहे हैं। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। असली परीक्षा यह है, क्या एसआईटी जांच सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर बड़े दलाल, बड़े अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण तक पहुंचेगी। शहरों में बैठे लोगों को शायद यह बात बड़ी ना लगे, लेकिन गांव में आज भी आरएसएलआर रिकॉर्ड, खतियान, म्यूटेशन पेपर्स यही होते हैं किसी की पूरी जिंदगी की कमाई का सबूत। अगर यही रिकॉर्ड गायब हो जाए, बदल दिए जाए या डिजिटल डाटा मिसमैच हो जाए तो आम इंसान क्या करे? कोर्ट जाए, पैसे नहीं, वकील करे, पैसे नहीं, साल दर साल केस चले और जमीन हाथ से जाती रहे। यही है जमीन माफिया की असली ताकत। वो आपको थका देगा, तोड़ देता है और आप खुद ही हार मान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी उम्मीद, वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट कभी इस राज्य की शान था, गरीब किसानों के अधिकारों की क्रांति था।
लेकिन आज उसी कानून की कमजोरियों का इस्तेमाल करके करोड़ों की जमीन का खेल खेला जा रहा है। राजगंज का मामला सिर्फ 5000 फाइल का मामला नहीं, यह सवाल है पूरे लैंड गवर्नेंस सिस्टम का। अब नजर है एसआईटी जांच पर। क्या जांच सच्ची होगी? क्या बड़े लोगों तक पहुंचेगी? क्या आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? यह वक्त है जागने का, अपने कागजों को संभालने का और सिस्टम से जवाब मांगने का। दर्शकों से अपील है, एसके लाइव न्यूज़ देखते रहिए। हम लाते रहेंगे ऐसी ही खबरें जो आपके काम की है, जो आपके हक की बात करती है। अगर आपके इलाके में भी जमीन से जुड़ा कोई मामला है, कोई गड़बड़ी है, तो हमें व्हाट्सएप करें 8768384858। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. पंजाब स्टेट गियर समर स्पेशल बम्पर पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉप 13 जून। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर 2026 में 3 करोड़ विजेता कमलेश कौर। के तपाईं हो यसपालिको करोड़पति। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.